सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक। आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई अभी दिल्ली में जो भाई गांव है नानक एड़ी, मेरे पीछे देखोगे भाई स्कूल है राजकीय सह शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय। और भाई इस तरफ देखो कुछ गांव देहात के भाई अपने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यो है भाई भूख हड़ताल स्कूल बचाओ देहात बचाओ। दूसरा भाई इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर भाई गांव देहात के अपने जो भाई अपने खेती बाड़ी है वो सारी चीजें हैं। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी गांव वाले भाई क्यों बैठे हैं, क्यों नाराजगी है, अरे इनकी मांग क्या है, तो भाई इन तक जाके भाई पूछेंगे और भाई जानने की कोशिश करेंगे भाई धरने में क्यों बैठे और कितने दिन तक इनका आगे धरना चलता रहेगा। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम और कौन सा गाँव है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार बंटी और गांव नानकेड़ी है जी। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। जी। तो ये जो भूख हड़ताल बैठे हैं कई भाई बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं बच्चे भी सुने यहाँ पे, इसके पीछे क्या कारण है? हमारे गांव का भी पीछे स्कूल है जी। जी ठीक है। और यो गांव क्या ना जमीन दी थी दान में हमारे बुजुर्गों ने जी। सन 65 में, और ठीक है। 1971 में इस स्कूल की नींव रखी गई। स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास ये तक है? पहले छठी से 8वीं तक का था, फिर ये 10वीं तक का कर दिया गया। ठीक। लेकिन अब जो दिल्ली की सरकार है वो इस स्कूल को बिल्कुल ही खत्म करना चाहती है और अपने यूज में लेना चाहती है। उन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्ट्रीट चाइल्ड। उनके नाम पे एक स्कूल बनाना चाहते हैं और लेकर किसको आएंगे, जो दिल्ली के मेन गली के अंदर जो चेन झपट मारे हैं, आवारा किस्म के रेड लाइट पे घूमते हैं, यहाँ तक कि जो रोहिंग्या के बच्चे हैं ज्यादातर उनमें आज की डेट में घूमे, तो रोहिंग्या के बच्चों को वो यहाँ पे बसाना चाहते हैं। उसमें उनके दो काम हो जाएंगे, तो वो ये दिखाना चाहते हैं भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा उनका वोट बैंक बन जाएगा। और जब हमें इस चीज का पता चला, हम विधायक जी के पास गए थे, जो हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय गुलाब सिंह जी हैं, उनके पास गए। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छा, अभी उन्होंने उनसे बात हुई तो उन्होंने मना करा कि ऐसा हाँ, कुछ नहीं होगा? मौखिक आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग शांत हो गए जी, ठीक है। जी। जब विधायक जी हम इन्हीं के पीछे जी उन्हीं के पास जा सकते हैं। 28 तारीख को फिर हमें पता चला कि 28 तारीख को यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब का दौरा है। इस चीज के लिए आ रहे हैं वो। किसी ने कहा दौरा है जमीन देखने आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तो मुख्यमंत्री जी के किसी स्टेट के ऐसा नहीं है कि जमीन देखने सीधा मुख्यमंत्री आए। उसके बाद हमें जो लेटर मिला था उस पर उन्होंने प्रिंसिपल अप्रूवल दे रखी है। ठीक है। कि प्रिंसिपल अप्रूवल है। उप मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री भी हैं, और पीडब्ल्यूडी को उन्होंने लिखा कि आप यहाँ पे जाओ दौरा करो, क्या कुछ बनना है कैसे बनना है उसका सारा डिटेल उन्होंने मांग ली। हमें पता चला, हम फिर गए विधायक जी के पास इस शनिवार को, तो फिर उन्होंने वही बात, उनके पिताजी थे, बोले हमें तो पता ही नहीं है और हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन गांव वालों ने वो जो उसका पिछला वो था उसके ब्याह पे हम यहाँ पे आकर इकट्ठे हो गए, भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हम यहाँ पे खड़े थे, वो आए नहीं। अच्छा, उन्होंने अपना दिया था टाइम किया? बिल्कुल दिया था, 12 बजे का था, हमारे पास लिखित में है बाकायदा। तो उन्होंने फिर यहाँ पे देखा कि भीड़ ज्यादा, उन्होंने अपना दौरा जो आधे रास्ते से रद्द कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे बैठ गए धरने पे। 8 दिन तक हमारे सुरेंद्र फौजी भाई ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। 4 तारीख को महापंचायत हुई। महापंचायत में एक समिति का गठन हुआ कि यही निर्णय अब जो लेगी समिति और पंचायत जो है वो लेगी, जिसमें 360 के प्रधान भी मौजूद थे। उसके बाद 10 तारीख को विधायक जी आए। फिर वही बात, भाई मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, मैं अपने लेटर हेड पे लिख कर दे देता हूँ, लेकिन हम कहते हैं जी आप हमें मुख्यमंत्री जी से लिखवा के दे दीजिए। वो कह रहे कुछ है ही नहीं तो मैं लिखवा के क्या दूं। हम कहते हैं जो प्रिंसिपल अप्रूवल है आप इसी का कैंसिलेशन लेटर दिलवा दीजिए। अच्छा, एक चीज और है जो आप रोंग गया, मैंने कई और भी वीडियो देखी हैं, तो आपको क्यों लगता है कि इसमें सिर्फ रोहिंग्यों के लिए ही मतलब बसावट हो रही है? और भी रेड लाइटों पे बहुत हैं अलग अलग तरीके के, कुछ राजस्थान के भी भीख मांगते हुए देखे होंगे, यूपी तरफ के भी हैं, तो रोहिंग्या का मतलब किस तरह लग उसके रहा है? लिए मैं बताऊंगा, देखिए जी, जब ये शुरुआत हुई थी जी। तो हमारे देश को लगता था ये हमारे देश में घुसेंगे। जी। वो जब भी कह रहे थे जी आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, वो देश के अंदर घुसे। जी। फिर अलग अलग जितने भी स्टेट है उन सबको लगता था, उन्होंने कहा जी हमें लगता है हमारे स्टेट तक पहुंचेंगे। वो पहुंचे। अब हमें लगता है कि वो स्कूल तक पहुंचेंगे। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे, हम इस लड़ाई को अगर यहीं अधूरा छोड़ देंगे तो 101% पहुंचेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी है ना कि भाई जितनी बड़ी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र सरकार हो, वो भी इसमें नाकाम हुई है कि जो घुसपैठों को नहीं रोक पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल मानूंगा आपकी कि अगर केंद्र सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं कोई गलतियां रही हैं कि वो इतने अंदर तक आ गए। और फिर स्टेट की जो सरकारें हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में, अब उनको आप द्वारका इधर जाओगे, आप जाके देखो, आज से करीब 1 साल पहले कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं थी, अब बेपना झुग्गी झोपड़ी पड़ी है वहां पे। धन्यवाद।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम? सुरेंद्र फौजी। अच्छा आपने, अच्छा थोड़ा सा बस। अच्छा आप भूख हड़ताल पे 8 दिन की बैठे थे। हाँ जी। तो स्कूल में सरकार की तरफ से कौन-कौन सी सुविधा दी गई है यहाँ? स्कूल में देखो जी कोई सुविधा नहीं है, ये काफ़ी माँग रही है अपने नानाखेड़ी गाँव की, इस देहात की, कि भई इसको प्राइमरी से लेके नर्सरी से लेके और 12th तक कर दिया जाए। लेकिन वो कोई सुविधा दी नहीं गई और पिछले कई सालों से ये माँग है। लेकिन एक जो सुविधा बिना माँगे कोई गाँव देहात ने या नानाखेड़ी गाँव ने कोई सुविधा नहीं माँगी कि भाई यहाँ स्ट्रीट चाइल्ड फॉर स्कूल का जो है एक प्लान लेके केजरीवाल जी आ गए। और वो 6 महीने पहले जैसे बंटी भाई ने बताया कि भाई पूरा सब कुछ विवरण दे दिया गया यहाँ का विधायक गुलाब सिंह यादव उसको, और उसने बोला भी कि मैं नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन अचानक से फिर 28 तारीख को फिर वो अच्छा जो यहाँ ये स्कीम लेके आ रहे हैं इस स्कूल को लेके, जो गांव की समिति थी या प्रधान सरपंच रहे होंगे उनसे कोई बातचीत नहीं हुई कि हम यहाँ पर ऐसी कुछ स्कीम लाना चाह रहे हैं या इसको यहाँ खोलना चाह रहे हैं? नहीं स्ट्रीट चाइल्ड को गांव लेके। के किसी एक से भी मतलब आप और तो छोड़ो, ये बंटी भाई हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जी। इनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ ये योजना लेने मतलब वो करने आए, क्योंकि 6 महीने पहले गुलाब सिंह यादव जो यहाँ का स्थानीय विधायक है उसने मना कर दिया था कि भाई आपकी राय नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से चुपचाप जो है केजरीवाल जी यहाँ उद्घाटन के लिए आ रहे थे। अच्छा इसमें एक चीज और रही है भाई साहब की हमेशा एलजी और दिल्ली सरकार में अनबन रही है। दिल्ली सरकार आरोप लगाती है हमारी कई फाइलें हैं वो रिजेक्ट कर दे हैं या अटका दे हैं, हमारे काम में अड़ंगे डालते हैं, दोनों तरफ पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो इस जो स्कीम ये आई है स्ट्रीट चाइल्ड वाली, इसमें एलजी नहीं कुछ कर पा रहे। देखो जी मैं एक बात बताता हूँ कि वो लोग उनको तो बहला फुसला सकते हैं जो जानकार नहीं है। जी। ये जो गांव देहात है, नानाखेड़ी गांव है, ये पढ़ा लिखा गांव है, ऐसे नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल देंगे और उनकी बातें मान लेंगे। सीधी सी बात है, जो एलजी का कोई भी स्कीम का इसका वो नहीं है, कोई नई योजना जब लेके आएगा तो वो फाइल वहां भेजेंगे। तो ये एक नई योजना नहीं है, ये केजरीवाल जी पिछले उससे वो कर रहे हैं, और तभी तो वो सीधे डायरेक्ट उद्घाटन के लिए आ रहे थे। भाई अगर एलजी के कुछ हाथ में होता तो डायरेक्ट उद्घाटन के लिए नहीं आते ना। तो एलजी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई केंद्र का लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ है दिल्ली सरकार का। अच्छा अब जैसे गांव देहात में ये स्कूल है, अब जो बाहर डंका बजता है, कहते हैं भाई दिल्ली सरकार अपना डंका बजवाती है कि दिल्ली के स्कूल सबसे बढ़िया मॉडिफाई हैं और काफी सुविधाएं दी हैं। इस गांव में वाकई में वो सुविधाएं पहुंची हैं जो अगर सेंटर दिल्ली के अंदर की बात करो या आउटर दिल्ली में आ जाए तो यहाँ कुछ ऐसी नई चीजें कुछ आई है? हमें तो सेंटर दिल्ली में भी कुछ नहीं लग रहा, लेकिन अगर वहां भी देखा जाए तो भाई चलो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं भाई बढ़िया तो वो मान लिया, मान लो वो मान लिया। लेकिन यहाँ आप अंदर जाके देखोगे तो आप देखो खेल का मैदान है नहीं, और जो मैदान यानी 13 एकड़ जो है यहाँ जमीन है स्कूल की, स्कूल के नाम हाँ से जी, वो 6-6 फुट की उसमें घास खड़ी है। और उसके बाद आप ये देखो भाई जो बिल्डिंग है जो पुरानी है उसका क्या है, मान लो कोई बच्चा हो गया, कोई हादसा हो गया, कुछ है, यानी कोई भी सुविधा नहीं है जो वो डंका बजा, कोई सुधार नहीं है, वो डंका बजा रहे हैं कि ये नहीं है। हाँ बच्चे टीचर पहले भी अच्छे थे और टीचर आज भी अच्छे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन अब केजरीवाल जो है इसको मर्ज करके कांगनेडी स्कूल में मतलब इसको मर्ज कर रहा है, मतलब यहाँ से 4-5 किलोमीटर, और यहाँ पन्नी चुगते हैं या रेड लाइट पे जो भीख मांगते हैं उनको वो कह रहा है कि उनको यहाँ मैं परवरिश करूंगा, पढ़ाऊंगा, खिलाऊंगा ये। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो 20-30 किलोमीटर के अंदर तो वो है नहीं। भाई कोई भीख मांगता आपको नजर आए तो बात आप बताओ, महिपालपुर से पहले या आपको धौलाकुआं से पहले नहीं मिलेंगे। और जो पन्नी चुगने वाले वो सबको पता है कि रोहिंग्या है वो। भाई जो आतंकी जो इस प्रवृत्ति के हैं कि जो भाई वो मार के भी नहीं, बच्चे को उठा के लेके जाते हैं तो सीधा छीलना शुरू करते हैं और उसको खा लेते हैं। तो अब इसका बताओ क्या करोगे आप? आपकी क्या मांग है इधर? हमारी ये मांग है जी, पूरे देहात की और गांव नानाखेड़ी की ये मांग है कि यहाँ अगर कुछ कर सकता है तो भाई कोई खेल का मैदान यहाँ दे दे, और या आईटीआई दे दे, या कॉलेज दे दे, या हॉस्पिटल दे दे। एजुकेशन में कोई स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, वो दे सकते हैं। और फिर भी कुछ नहीं देता तो भाई इसको नर्सरी से और 12th तक का कर दे। और फिर भी वो नहीं दे सकता तो भाई हमारी जान छोड़, हमारे बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद मत कर, जैसा वैसे रहने दे। हमारे टीचर अच्छे हैं, वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं। राम राम ताऊ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम रामफड़ा जी। कितनी उम्र होगी? उम्र थोड़ी 10 दूर आगे। अच्छा ये बताओ आप क्यों बैठे हो यार? हम तो यूं बैठे हैं जब हमारा स्कूल टूट कंगनेडी चला गया है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जी, तो मतलब ये
वो तो दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया डंका बजा, वोट भी दिए होंगे आपने, विधायक भी चुना, वोट भी भारी वोट जो बने तोड़ के तो बाहर थोड़े बन का है। फिर ये नाराजगी होगी। वो नाराजगी करके हम तो फिर भी नाराज ना थे, पर वो नाराजगी करे रही। मतलब जो यो काम कर रहा है स्कूल में यो सही ना कर रहा, और ना होने दो, यारे डटे रहो। नाड़े बैठे रहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आपका क्या नाम, कौन से गांव? मेरा नाम मुकेश कुमार इससे गांव है। के हो? हाँ भाई, इससे गांव का हूँ, जी। नाना गेड़ी का है। तो जो बार बार रोंगिया वाला मामला है, ये पूरा हल्ला गुल्ला चल रहा है, हर जगह मंदिर मस्जिद रोंगिया मुसलमान। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई देश में ये रोंगिया आते क्यों, हर किसकी लापरवाही लगा है जो आज गांव तक आ गए। लापरवाही लगा है जी, जो देश को चलाने वाले मुखिया हैं, जैसे सीएम है या सीएम के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं एक सीएम की बात नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी की जितनी भी आज तक सत्ता में पार्टियां आई हैं, सभी की बात कर रहा हूं मैं। यही हैं जो कि बाहर के आए हुए जितने भी आदमी हैं उनको पनाह देते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म से हैं, वो जी लीगल तरीके से नहीं आके जो अलीगल तरीके से आते हैं उनको पनाह सरकार देती है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। मेरी उम्र आज 31-32 साल है, मेरी वोट पिछले 3 साल से बनी है। कहीं मेरी लापरवाही में कहीं नहीं गया, कहीं सरकार की भी तो लापरवाही रही होगी कि 18 साल के बाद जो बीच का गैप रह गया 10 साल का या 11 साल का, उसमें कहीं सरकार की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये दिल्ली देहात का या नाना खेड़ी गांव का निवासी, इनकी भी वोट सर्वे करवाया जाए, बनवाई जाए या नहीं। और जो बाहर से बंदे आते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, कितने भी हो, उनकी 18 से पहले ही वोट बन जाती है, जबकि वो 18 की एज के भी नहीं होते। सिर्फ एक ये वोट बैंक के लिए स्कूल यहाँ पे बनाया जा रहा है उनके लिए, रेजिडेंस। एक मिनट भाई साहब, मैं बताऊंगा, कति पूरा बताऊंगा आपको। नहीं भाई नहीं, स्ट्रीट चाइल्ड के लिए आवासीय विद्यालय बना रहे हैं वो यहाँ पे। ये अब इंग्लिश में बोल रहे हैं, मेरे को हिंदी में पता है तो मतलब उनको अच्छा रहने खाने और बढ़िया पढ़ाई सुविधा सारी ये जो, हाँ जी बिल्कुल, सुविधा उनको पूरी देने के लिए वो उनको सपना आता है कि मेरा एक सपना है। अरे अपने सपने को, जहाँ के वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लगता है जी हमारे सीएम साहब का गांव, अपने वहाँ पे उनकी बहुत चलती होगी, वहाँ पे पड़े बड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी तो बना सकते हैं, वहाँ पे भी तो ग्राम सभा होगी। बिल्कुल। तो और देखो ना, एक ये जो सपना है उनका, वो दिल्ली में आगे पूरा कर रहे हैं। अरे दिल्ली वालों ने तेरे को सीएम बनाया तो उनकी गर्दन पे पैर रखेगा, तो क्या दिल्ली वाले उस पैर को नहीं काट सकते? अच्छा, अगर ये फैसला वापिस ले ले और बाकी सब ठीक है जी, ये फैसला वापिस ले लेगा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, हमारी इस सरकार ने हमारे को कोई सुविधा नहीं दी है, तो वो फैसला ले लेंगे तो अच्छी बात है भाई, हमारा गांव देहात समाज बचा रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में आज से 20 साल बाद मुझे अपना गांव खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो। क्योंकि 5-4 साल बनने में लग जाएंगे, 10-5 साल में वो अपनी पकड़ कर जाएंगे, फिर हमारे बच्चों को मारेंगे वो। 2 तारीख से आज 17 तारीख है, यानी 15 दिन में हमारे को मिलने का टाइम नहीं दिया गया। कह रहे हैं सीएम साहब कहाँ हैं? सीएम साहब हैं गुजरात में, और हमारे विधायक साहब कहाँ हैं? गुजरात में। अरे विधायक को वोट देके हमने जिताया था, सीएम को हमने बनाया था, हमारी जनता ने बनाया था, हमारे चाचा ताऊ बड़े जितने भी दिल्ली देहात के हैं, दिल्ली देहात ने ही उसको बनाया सीएम, भिवानी वालों ने नहीं बनाया। जिस भिवानी डिस्ट्रिक्ट का सीएम है वो अरविंद केजरीवाल जो बढ़िया है, वो दिल्ली का नहीं है, वो भिवानी का है जी, उसने बनाया, दिल्ली ने बनाया जी उसको। तो जी ये सारी बातें हैं, और भाई आगे देखते हैं भाई जो गांव देहात की मांग है कब सुनी जाएगी, कब मानी जाएगी। और बाकी गुजरात का चुनाव है, गुजरात में सब अपना, मैं और बात बोलना चाहूंगा जी, गुजरात का चुनाव है, गुजरात एक बार गुजरात में भी हो जी, गुजरात जाने के योग्य किसने बनाया? दिल्ली देहात की जनता ने बनाया। गुजरात में जाने के लिए सीएम को भी, मेरा जो एमएलए है, हमारे गांव का जो एमएलए है गुलाब सिंह यादव घुमन हेड़ा, उसको भी हमारी दिल्ली देहात की जनता ने योग्य बनाया गुजरात जाने के लिए। कहते हैं कि योग्य होने के लिए और सफल होने के लिए एक औरत का हाथ होता है, हमें नहीं लगता औरत का हाथ है, ये जनता का हाथ है। इस जितनी भी जनता है यहाँ बैठी है और गांव देहात है, उस जनता का हाथ है। और हमारे पास फाइल है जी, हाँ जी, ये फाइल बना ली, जहाँ जाए एमएलए जाएगा ना हमारा, वो गुजरात में जाएगा ना,
हम बस भर कर गुजरात में ही पहुंचेंगे। गुजरात में ही जहाँ जाएंगे। हमारे एमएलए का प्रोग्राम होगा पहले हम जाकर खड़े हो जाएंगे वहीं पे। एमएलए के बोलने से पहले हम बताएंगे हम दिल्ली वासी है, हमारा एमएलए है, पहले हमारी सुन लो फिर इनकी सुन ले। अब जो माहौल चल रहा है गुजरात में, तो चुनाव के 2-3 महीने है, मेरे ख्याल से 2-3 महीने और बिठा के रखने का मूड है उनका। नहीं हम तो चले जाएंगे हम जी। तो 10 साल बैठ जाएंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बोल दिया, विधायक जी से बात हुई थी, विधायक जी अपने मुंह तो यहाँ कह गए थे हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दो मैं मिलवाऊंगा। आज बात हुई है, बोला भाई बहुत टफ है, इलेक्शन चल रहे वो चले, मिलना बड़ा दिक्कत है। अब हमने भी कह दी जी इवागा उनका है, पाछा हमारा है, जब तक चलेंगे उड़े तक हम चलना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं जी। सोमवार को इसकी पूरी फिल्म आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सोमवार को आओ। नहीं बिल्कुल, अब बराबर आते रहेंगे। सोमवार को ये जी हम 100 ट्रैक्टर भर के यहाँ से चरस्ते में बंद कर दिया जाए, मारा जाए, कुछ भी किया जाए। कल हम जाकर थाने में एप्लीकेशन दे आएंगे। सोमवार को मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ से 100-200 ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे। वो कहाँ लेकर जाओगे? पहले हम डीसी साहब को देंगे ज्ञापन, उसके बाद से वहां से हम सीधा जाएंगे केजरीवाल जी की तरफ। क्योंकि केजरीवाल जी 10 साल में भी आएंगे ना गुजरात है, उनके बारने के आगे बैठे रहेंगे। गुजरात जाओगे, दिल्ली में जाओगे? दिल्ली में उनके बारने के आगे जाकर बैठ जाएंगे सोमवार में। हाँ सोमवार को। क्योंकि और अगर केजरीवाल जी की इच्छा है तो हम बस भर के गुजरात ही पहुंच जाएंगे उनके साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 तारीख को क्योंकि हमने लिखित में उनको दिया था, 1 मिनट, 2 तारीख को हमने लिखित में उनको दिया था और आज 15 दिन हो गए, आज तक हमारे को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। इसी के सिलसिले में पंचायत है, वहीं जा रहे हैं आप। जिसके चलते हम उनका पूर्ण विरोध करते हैं। ये आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में 2 पार्टियां लड़ती हैं, एक साइड में दूसरी पार्टी का मंच होता है, एक साइड में दूसरी का। तो ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा, तब हमारा दिल्ली देहात जगेगा, जिसके कारण ये जो हमारे को खाने वाले हैं ना, जो ये हमारे एमएलए हैं, सांसद है, जो भी है, वो उनके खिलाफ अब हम लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम जा रहे हैं उजुआ गांव में। अगर आप उधर क्या करोगे? उजुआ गांव में पंचायत है जी, जो हमारे एमएलए साहब ने 4-5 दिन का टाइम मांगा था, उसके रिगार्डिंग आज उनका टाइम, कल उनका टाइम खत्म हो गया, आज उसके रिगार्डिंग फिर पंचायत है। अगर आप उजुआ गांव चल सकते हो तो आप आ सकते हो, आपका वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। कब की है पंचायत? अभी हम जा रहे हैं, सभी ग्रामवासी उजुआ गांव में जा रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय देना। और भाई यहाँ का जो मामला है लगातार भाई आगे हमने जो अपना किसान आंदोलन भी दिखाया था, तो इसको भी भाई बराबर दिखाते रहेंगे। और यहाँ का जो भी भाई मामला है, हम तो चाहते हैं भाई सरकार और गांव के बीच में जल्दी कोई बातचीत हो, बातचीत से हल निकले और जो समस्या भाई उसका भाई जल्दी से समाधान हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करना, अपनी राय देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।